महाभारत युद्ध का 17वां दिन समाप्त हो चुका था। अर्जुन के हाथों कर्ण वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। युद्ध की थकान के बावजूद अर्जुन के मन में एक विचित्र संतोष था। अहंकार से भरे हुए स्वर में श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, कर्ण को अपनी धनुर्विद्या पर बहुत ही अभिमान था। वो सदैव मुझसे बराबरी करने का दुस्साहस करता रहा, परंतु सत्य तो यह है कि वह ना तो मेरे समक्ष था और ना ही मेरे चरणों के धूल के बराबर। जिस कर्ण का सिर सदा घमंड से ऊंचा उठा रहता था, आज उसी कर्ण का सिर मैंने धड़ से अलग कर दिया। अर्जुन बोलते हैं, हे केशव, मैंने उस अभिमानी कर्ण को कई बार पराजित किया है। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, ये सत्य है कि तुमने कर्ण को कई बार पराजित किया है, परंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि कर्ण एक महान योद्धा नहीं था। अर्जुन बोलते हैं, हे माधव, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि मैं श्रेष्ठ योद्धा नहीं हूँ? क्या मैं सर्वश्रेष्ठ धनुधर नहीं हूँ? कृष्ण गंभीर स्वर में बोले, हे पार्थ, जब पितामह भीष्म का तुमने वध किया, तब क्या तुम उनसे श्रेष्ठ हो गए? अर्जुन बोले, नहीं माधव, पितामह भीष्म से मैं कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। वे तो सभी एक युग थे। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, ठीक वैसे ही कर्ण को पराजित करना यह सिद्ध नहीं करता कि वह महान नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, कर्ण का वध तुमने नहीं किया। उसके वध का कारण बना वह श्राप जो उसे महर्षि परशुराम जी से मिला था। इस वध के लिए तुम केवल एक माध्यम बने हो। यह सुनकर अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, हे माधव, महर्षि परशुराम ने कर्ण को श्राप क्यों दिया था? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, जब आचार्य द्रोण ने कर्ण को जाति के कारण अस्त्र विद्या सिखाने से मना कर दिया, तब वह महेंद्र पर्वत पर महर्षि परशुराम के पास पहुंचा। लेकिन समस्या यह थी कि परशुराम जी केवल ब्राह्मणों को ही अपना शिष्य बनाते थे। इसलिए कर्ण ने ब्राह्मण कुमार का वेश धारण किया और गुरु की सेवा में उपस्थित हुआ। यह सुनकर अर्जुन ने फिर पूछा, हे माधव, क्या अस्त्र विद्या प्राप्त करने के मोह में कर्ण को इतना झूठ बोलना पड़ा? श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, कर्ण ने हमेशा तुम्हें अपना प्रतिद्वंदी माना। यही कारण था कि उसने भगवान परशुराम जी से विद्या प्राप्त करने का निश्चय किया। परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही यह विद्या सिखाते थे, इसलिए कर्ण ने उनसे झूठ बोला और सभी को ब्राह्मण बताया। हे पार्थ, जब कर्ण ने अपने गुरु की सेवा में तन मन से समर्पण कर दिया, तो उसकी सेवा से प्रसन्न होकर परशुराम जी ने उसे समस्त दिव्य शस्त्रों की शिक्षा प्रदान की। एक दिन परशुराम जी कर्ण की गोद में विश्राम कर रहे थे, तभी एक भयंकर कीड़ा कर्ण की जांघ में काटने लगा। वह पीड़ा असहनीय थी, परंतु यह सोचकर कि उसकी जरा सी हलचल से गुरु का विश्राम भंग हो जाएगा, कर्ण चुपचाप वह पीड़ा सहता रहा। कीड़े के डंक से उसकी जांघ लहूलुहान हो गई और उस गर्म रक्त की धारा से परशुराम जी की नींद खुल गई। उन्होंने जब ये देखा कि कर्ण की जांघ से इतना रक्त बह रहा है, फिर भी वह स्थिर बैठा है, तो उन्हें संदेह हुआ। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, कोई ब्राह्मण यह पीड़ा नहीं सह सकता। तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम क्षत्रिय हो। तब कर्ण ने सिर झुकाकर कहा, हे गुरुदेव, मैं एक सूत पुत्र हूँ। मेरी माता का नाम राधा है, इसलिए लोग मुझे राधे कर्ण कहते हैं। मुझ में आपकी दिव्य विद्या को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा थी, लेकिन मुझे पता था कि आप ब्राह्मणों को ही यह ज्ञान प्रदान करते हैं, इसलिए विवश होकर मैंने झूठ बोला। यह सुनकर परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो उठे और बोले, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जब इस विद्या की तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब यह तुम्हारे स्मरण से लुप्त हो जाएगी। तुम मंत्र भूल जाओगे। तुम जिस रथ पर युद्ध करोगे, उसी के पहिए धरती में धंस जाएंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, इसलिए है अर्जुन, मैं कहता हूँ कि कर्ण को तुमने नहीं मारा, उसे मारा उसके झूठ ने
उसके गुरु के श्राप ने। हे पार्थ, जब मैंने कर्ण से कहा कि तुम अधर्म को छोड़कर धर्म के पक्ष में युद्ध करो, तो कर्ण ने कहा कि भले ही दुर्योधन अधर्मी हो, फिर भी वह मेरा मित्र है और अपने मित्र से निभाई गई मित्रता ही उसका प्रथम धर्म है, इसलिए वह अपने प्राण त्याग सकता है, परंतु अपने मित्र दुर्योधन को कभी धोखा नहीं देगा। और यही कर्ण ने करके भी दिखाया। उसने एक अधर्मी दुर्योधन से मित्रता निभाई और महाभारत के युद्ध में अपने प्राणों का त्याग कर धर्म की विजय का मार्ग प्रशस्त किया। हे मित्र, तुमने कभी कर्ण को समझा ही नहीं। कर्ण एक महान आत्मा थी। कर्ण जैसा योद्धा, कर्ण जैसा दानवीर युगों युगों में कभी कभार की जन्म लेता है। हे अर्जुन, यदि कभी तुम्हें कर्ण के जीवन का संपूर्ण सत्य जानने को मिले तो तुम सभी धरती पर शीश रखकर उस महान आत्मा को प्रणाम करोगे। तो मित्रों, यह थी आज की वीडियो। अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नीचे दी गई कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।